तो प्रभास की हिस्ट्री में पहली बार होगा कि वो एक साथ दो फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं, दोनों इतनी बड़ी फिल्में। सब प्रोड्यूसर घबरा गए, फाइनेंसर्स घबरा गए, झटका लगा है मार्केट में, बहुत बड़ा ब्लो है राजा साहब। आई थिंक साउथ के जितने स्टार्स हैं इंक्लूडिंग प्रभास, उनको कुछ एडवाइजर्स की ज़रूरत है जो मुंबई में बैठे हैं, जो जानते हैं कि हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों 2023 में डार्लिंग प्रभास, रिबेल स्टार प्रभास ने क्लैश किया था शाहरुख खान की पिक्चर के साथ डंकी के। लेकिन जो बॉक्स ऑफिस हमको देखने मिला था कि सलार थोड़ा ऊपर चल रही थी और शाहरुख खान की पिक्चर ने इतना कमाल नहीं करके दिखाया था हमें। लेकिन एंड में जब सलार पार्ट 1 खत्म होता है तो हमको पता चलता है कि पार्ट 2 भी आने वाला है और अनाउंस कर देते हैं डायरेक्टर उसी पार्ट में। अब पार्ट 2 के बारे में हम बात करने आए हमारे एक्सपर्ट्स के साथ में। राजीव चौधरी जी, नरेंद्र गुप्ता जी, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। कब तक हमें देखने मिलेगी ये पार्ट 2? क्या बन रही है, नहीं बन रही है? क्योंकि प्रशांत नील का जो नाम है, जी हाँ, कनाडा के डायरेक्टर है, काफी लोग इंतजार में रहते हैं उनकी पिक्चरों के। मैं तो KGF 3 के इंतजार में हूँ, उसका भी कोई अपडेट नहीं है। मैं सलार 2 के बारे में जानना चाहूंगा, नरेंद्र जी। सर, लोगों को उम्मीद थी कि स्पिरिट के पहले प्रभास की जो सीक्वल की 2 फिल्में पेंडिंग है, सलार 2 और कल्कि 2, वो शायद शुरू हो जाएं। लेकिन प्रभास ने इन दोनों फिल्मों को दरकिनार करके दूसरी 2 फिल्मों पे अपना ध्यान दे दिया है। स्पिरिट की शूटिंग चल रही है, साथ ही साथ फौजी की भी शूटिंग जोरों पे चल रही है। फौजी को डायरेक्ट कर रहे हैं हनुमान राघव रेड्डी, बड़े डायरेक्टर हैं, अच्छा काम किया उन्होंने। 14 अगस्त ऑलरेडी डेट अनाउंस कर दी है इन्होंने और स्टारकास्ट काफ़ी अच्छी है। मिथुन, जया प्रदा, अनुपम खेर और पाकिस्तान मूल की हीरोइन है इमानवी इस्माइल, जो काफ़ी घूम रहा है कि पाकिस्तान की है। वो क्लेरिफिकेशन दे रही है कि मैं अमेरिका की सिटीजनशिप ले ली है, मेरा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फ़िलहाल फिल्म कंट्रोवर्सी में कि अपने पाकिस्तान मूल की हीरोइन को क्यों लिया। मेकर्स के अनुसार हम बोले फिल्म बहुत बड़े प्रोड्यूसर कंपनी है इसकी, 2026 में कोई गुंजाइश नहीं है फिल्म की शूटिंग शुरू होने की, क्योंकि प्रशांत नील बिजी है दूसरी फिल्म में। वो ड्रैगन बना रहे हैं जिसमें अनिल कपूर और मेन हीरो है जूनियर NTR। वो कमाल की फिल्म, बहुत बड़ी फिल्म है वो। और इसी के कारण प्रशांत नील पूरा 2026 में ड्रैगन में बिजी रहेंगे। और 27 में अगर प्रभास ये फिनिश कर पाते हैं दोनों फिल्म टाइम पे, स्पिरिट और आपकी फौजी, तो संभवतः 27 में आप देख सकेंगे। और सलार 1 के बारे में बताऊँ तो बहुत बड़ी हिट फिल्म नहीं थी, एवरेज सेटल हुई बॉक्स ऑफिस पर। बजट बहुत ज़्यादा था, 400 करोड़ प्लस, 600 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन रहा। तो उस हिसाब से आप इसको हिट कैटेगरी में नहीं डाल सकते, क्योंकि मेकर्स बोलेंगे हमने 50% बजट पार्ट 2 में शिफ्ट कर दिया है, हमने 40% शूटिंग शुरू कर ली है। जब ये रिलीज़ होगी तो मालूम पड़ेगा ना कि फिल्म कितनी परफॉर्म करती है सेकेंड पार्ट। लेकिन फिलहाल दूर दूर तक इसका शुरू होने का कोई इरादा नहीं है पिक्चर का। और मुझे नहीं लगता है कि प्रभास इस सलार 2 में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि ये फ्लॉप फिल्म है। कल की भी फ्लॉप है, भले चिल्लाते रहते हैं लोग। शुरू क्यों नहीं कर पा रहे? अगर दोनों बहुत बड़ी हिट फिल्म थी वो अनुसार तो क्यों प्रभास दूसरी 2 नई फिल्मों में लग गए? एक फिल्म की और प्लानिंग चल रही होंगी, तीसरी की। मालूम पड़ा कि सलार 2 और कल की उधर बंद पड़ गई, दफन हो गई सर हमेशा के लिए। अभी एक और पिक्चर भी आकेगी, चैंपियन आकेगी। यस, काफी प्रमोट करने की कोशिश की लेकिन कोई नहीं गया देखने के लिए। प्रभास को भाई फौजी के लिए प्रभास ने डेट्स नहीं दी हैं, लेकिन उम्मीद है कि फरवरी बीच में से डेट दे देंगे, कुछ स्पिरिट को भी और कुछ फौजी को भी। तो प्रभास की हिस्ट्री में पहली बार होगा कि वो एक साथ 2 फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं, दोनों इतनी बड़ी फिल्में। मतलब उनको लगता है कहीं ना कहीं उनका स्टारडम खतरे में है, इसीलिए भैया मैं मैक्सिमम टाइम यूज करके दूं। लेकिन क्या दोनों का कैरेक्टर अलग है, वो कैसे जस्टिफाई करेंगे सर? वो तो डायरेक्टर करवाएगा सर। फौजी आपकी पीरियड फिल्म है, ये ब्रिटिश जमाने की फिल्म है, 1940 का पीरियड। कैसे वो ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन करता है, और कहाँ इसमें आपको गैंगस्टर दिखा रहे हैं स्पिरिट के अंदर। लुक्स देखिए ना कितना फर्क है एकदम। तो मुझे पता नहीं प्रभास एक नाव पे सवारी, 2 कैसे सवारी कर रहे हैं, तो प्रभास ही क्लैरिफिकेशन दे पाएंगे। 2 नाव पे कर रहा है, 2 नाव पे एक अभी 3 नाव पे चलेगी। तो लग रहा है प्रभास की फिल्में बनने में भी डर रहे हैं प्रोड्यूसर्स। ये नहीं कि प्रभास ने बंद करने की कोशिश की, प्रभास तो वांट्स फिल्म्स, ही हैज़ टू कम आउट नाउ फ्रॉम द दलदल जहाँ वो फंस गया राजा साहब के बाद। प्रभास
अंधेरे में कहीं बैठा है तो वो नहीं कभी कुछ बोलेगा। सब प्रोड्यूसर घबरा गए, फाइनेंसर्स घबरा गए, झटका लगा है मार्केट में, बहुत बड़ा ब्लो है राजा साहब। तो ये अभी कंसंट्रेट कर रहा है कि मैं वेंगा रेड्डी की उंगली पकड़ के चलते रहूं ताकि स्पिरिट में मेरी कहीं इज्जत बच जाए, और फौजी में भी पूरी तरह से जान लगाएगा। एंड ही हैज़ टू वर्क हार्ड नाउ। आप लोगों ने बोला था थोड़ा कॉम्प्लेसेंट हो गया, लेजी हो गया, अभी वो सोएगा नहीं, नींदें हराम है उसकी। काफी लोगों ने वो वाले वीडियो पे एग्री भी अरे किया। माना है लोगों ने, बोला यस यू आर टोटली राइट। लोगों ने मतलब Comments किए हैं तो प्रभास कैनॉट टेक इट इजी, सर प्रभास की राजा साहब का इतना बुरा आलम था, हिंदी में पिक्चर लाइफ टाइम 25 करोड़ ही क्रॉस कर पाएगी और पैन इंडिया मैक्सिमम 150 करोड़। 13 डे पिक्चर का बिजनेस था सर 50 लाख से भी कम। पैन इंडिया 50 लाख टच नहीं कर पाई, और कहाँ धुरंधर ने कंटिन्यू 30 दिन तक 10 करोड़ प्लस बिजनेस किया था। तो कहाँ वो 10 करोड़ का प्लस का बिजनेस 30 दिनों तक, और कहाँ प्रभास का 50 लाख का बिजनेस जस्ट ऑन 13 डे सर। तो प्रभास का स्टार्टअप पूरी तरह से हिल चुका है। उनको चाहिए कि अच्छे विषय पे कॉन्सेंट्रेट करें, कम प्राइस लें। एक पैन इंडिया पिक्चर के, अगर पैन इंडिया स्टार बनना है तो पैन इंडिया सब्जेक्ट चाहिए सर आपको। हर फिल्म गधे घोड़े का फिल्म पैन इंडिया नहीं बोल सकते। राजा साहब को आपको कोई जरूरत नहीं थी हिंदी में डब करके रिलीज करने की, आपको चाहिए था तेलुगु इंडस्ट्री में सीमित रख के पिक्चर को उतार देते थे। आई थिंक साउथ के जितने स्टार्स हैं इंक्लूडिंग प्रभास, उनको कुछ एडवाइज़र्स की ज़रूरत है जो मुंबई में बैठे हैं, जो जानते हैं कि पूरे इंडिया में कैसे आप फिल्म की बाहें फैला सकते हो और हिट बना सकते हो। लाइक इवन आई फील कि आई हैव दैट नॉलेज, इवन यू गाइज हैव। वाई आर दे नॉट अंडरस्टैंडिंग कि हम जो बना रहे हैं ये पैन इंडिया के लिए है, नहीं हम क्या करने जा रहे हैं। They should actually talk to us. We are ready to give complimentary best services. प्रभास कहीं सुन रहा है तो कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, we love him. We know he has got the talent and metal, but अगर हमारे साथ बैठे तो हम काफ़ी हद तक गाइडेंस दे सकते हैं और प्लस साइड पे लेके जा सकते हैं। That's what I feel. Without boasting. सर साउथ की humble पैन इंडिया service. बोल के 100 फिल्म से ज़्यादा रिलीज होंगी पिछले 3 साल में, मिनिमम 100। चली कितनी है? 5। मतलब 95% पिक्चर लोगों ने रिजेक्ट कर दी है। सिलेक्टेड ऑडियंस है जो साउथ की डब फिल्में पसंद करती है, लेकिन नहीं सर। जैसे बहुत समझदारी का काम किया, चिरंजीवी और वेंकटेश की पिक्चर आई, लंबा चौड़ा नाम है, ओनली तेलुगु में रिलीज डब की, जबकि कर सकते थे, बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई, 200 करोड़ का बिजनेस क्रॉस कर चुकी है सर। जबकि वो देखा जाए तो पैन इंडिया पिक्चर थी, फैमिली पिक्चर थी, उसको डब क्यों नहीं किया समझ के बाहर है। शायद चिरंजीवी डर रहा होगा, पिछली 2-4 फिल्में डब होकर रिलीज हुई, पानी नहीं मांगा था, तो भैया दूर रहूँ मैं उससे। जो डब करनी चाहिए वो डब नहीं करते, डब करते हैं। Confused, अभी रीजन ये साउथ वालों का समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन प्रभास के लिए अभी मुझे लग रहा है कि फौजी भी ऊपर नीचे हो सकती है पिक्चर सर। आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड टू वॉच। लेट्स बी पॉजिटिव। थोड़ा मैं चाहता हूँ हमको पॉजिटिवली सोचना है। लेकिन मैं पॉजिटिव हूँ फॉर स्पिरिट। स्पिरिट तो डायरेक्टर बहुत जबरदस्त डायरेक्टर अच्छा है और वो दिमाग लगा के पिक्चर बनाएगा। लेकिन नरेंद्र जी को पोस्टर पसंद नहीं आया, मुझे पोस्टर अच्छा लगा था। एक्चुअली है तो कुछ भी नहीं है। आप अच्छा, लोगों ने पुरानी फिल्मों में भी देखा होगा, दीवार में भी था, अमिताभ बच्चन को, प्रवीण बाबू, एंड माय जनरेशन और मेरे जो आने वाले हैं उन लोगों के लिए नया कुछ नजर ऑनेस्टली इतनी डेप्थ नहीं है पोस्टर में। आपको अच्छा लगा, लेकिन क्या अच्छा लगा आपको? सिगरेट जला रही है वो उसका। वेरी मैनली, वेरी फ्लैशी पोस्टर था वो अच्छा। फॉर मी। यस, क्या बात, कहाँ है? निकालो सिगरेट, लगाओ, बुलाता हूँ। हाँ वो हाउ लगे, क्या हुआ है उस कैरेक्टर के साथ में, वो सोचने पे मजबूर कर रहा है वो। उसके बाद भी सिगरेट पी। सर मेरे ख्याल से फौजी आएगी 14 अगस्त को। मैत्री फिल्म बहुत बड़ी प्रोडक्शन कंपनी है, और उन्होंने जिस हिसाब से पहला पोस्टर लॉन्च किया, जैसे कि खबर आ रही 50% ज़्यादा शूट हो चुकी है। प्रभास की डेट्स ले ली है फरवरी से, इन ऑल प्रोबेबिलिटी इट विल हिट फिल्म ऑन 14 अगस्त। लेकिन मैं अभी भी यही बोलना चाहूँगा, जो फौजी के मेकर्स अगर देख रहे कि बाबा हिंदी में डब करने से पहले एक बार सोच लेना पैन इंडिया की नहीं, जो यहाँ बैठे हैं मुंबई में, या वी डोंट माइंड कंसल्ट कर लें, लेकिन सब्जेक्ट पैन इंडिया लग रहा है सर। फर्स्ट टाइम कंसल्टेशन विल बी फ्री। एब्सोल्युटली यार, आउट ऑफ लव फॉर सब्जेक्ट पैन इंडिया इसलिए लग रहा है कि ब्रिटिश और उसका जमा दिखाया है, तो वो हिंदुस्तानी कनेक्ट करते हैं। जैसे आपने आरआर में भी देखा होगा, ब्रिटिश का जमाना हो सोल्जर की, मतलब तो कहीं ना कहीं पैन इंडिया फिल्म लग रही है अगर प्रॉपर तरीके से इसको बनाया गया हो तो। एट द मोमेंट आई एम नॉट गेटिंग इनटू द फिल्म सर। ओके, इतना मैं स्पिरिट के लिए क्या हो गया, अपने वॉर फिल्में अभी बहुत देख ली, अभी बॉर्डर 2 भी आपने देखनी है, तो थोड़ा कोटा भर गया आपका। बॉर्डर आने वाली है, बॉलीवुड में काफी वॉर है,
तो मैं वापस से सल्लू की फिल्म क्यों भूल गए, बैटल ऑफ गलवान। भाईजान हमारे- और बॉलीवुड लवर, Yes, प्रेमी है सर। साउथ की आपको चिंता नहीं है कि नहीं, साउथ के भी एक्टर्स अच्छे हैं, काफी मैं प्रशंसा भी करता हूँ। हाँ। देखिए सलार बहुत लोगों को पसंद नहीं आई थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी अच्छी थी थी, पिक्चर, या। और मैंने बोला भी था I think, सलार फिल्म का बेंचमार्क, yes. चलो इतना बड़ा बेंचमार्क नहीं किया हमारे टीम से, केनी सर वो भी जाके आए थे जब 100 करोड़ हुए पिक्चर के, तो साउथ जाके आए थे, उनके Yeah. फैंस के साथ में सेलिब्रेट क्या बात है, सलाह के लिए उनको भी रखेंगे साथ। यस सर। Very देखते good. हैं आगे क्या और अनाउंसमेंट आती है अबाउट प्रभास, पैन इंडिया रियल सुपरस्टार, लेकिन अभी भी एक्स रियल सुपरस्टार। एक्स रियल सुपरस्टार। जल्दी जल्दी एक्स राजा साहब के बाद उनको एक्स बोलना चाहिए। एक फिल्म में नहीं बोल सकते। लेट्स नॉट हैव अ लॉन्ग डिबेट अगेन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इस पे ये जरूर बताएं। थैंक यू। थैंक यू।